अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी आत्मरूप सज्जन और शक्ति स्वरूपा देवियों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। शंका समाधान के इस सत्र में 3 प्रश्न प्राप्त हुए हैं और प्रश्न मूलगामी और सार्थक होने से उसका यहाँ ऊहापोह करें और उसमें जो उपलब्ध सत्य है उसका अंगीकार करें, स्वीकार करें और बुद्धि को निश्चय होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। पहला प्रश्न है श्री पवन कावरे, अध्यात्म विज्ञान शाला उपकेंद्र नागपुर महाराष्ट्र के व्यवस्थापक श्री पवन कावरे जी का प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान ये दोनों क्या है, क्या इनका परस्पर कोई संबंध है और अध्यात्म और भौतिक यानी भौतिकता इसमें यानी क्या पृथक्करण किया जा सकता है, इसका विश्लेषण वो चाहते हैं। विषय अत्यंत यानी बोधक है। भौतिक शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र, भौतिक शास्त्र को यानी फिजिक्स कहा जाता है, पदार्थ विज्ञान, और अध्यात्म विज्ञान को कहा जाता है स्पिरिचुअल साइंस या डिवाइन विजन। तो इन दोनों का अंतर जैसे हम समझेंगे इसको एक उदाहरण से कि बीज है, बीज में ही संपूर्ण वृक्ष है, बीज का विस्तार ही वृक्ष है और वृक्ष का सूक्ष्म स्वरूप ही बीज है। पृथ्वी ये बीज है तो उद्बीज क्या है, उसका विस्तार है। फिर जल है तो जल ये क्या है, यानी सूक्ष्म है, यानी तो उसका विस्तार क्या है, जलचर प्राणी है, जलचर खानी है जिसे हम स्वेदज कहते हैं। फिर तीसरा है वायु, वायु ये एक तत्व है और उसका विस्तार क्या है, संपूर्ण जारज खानी। और अग्नि ये महत्त्व है यानी महाभूत है और उससे उत्पन्न होने वाले पक्षी ये उसका विस्तार है। और आकाश इन सभी को, चारों खानियों को समाहित करने वाला और चारों खानियों की लीला का साक्षी जिसमें ये लीला हो रही है वो स्पेस आकाश है। इसका आशय यह है कि पंच महाभूतों से ही ये सारी सृष्टि बनी है और पंच महाभूत बीज रूप है और उसका विस्तार ये सृष्टि है। उसी तरह अगर हम देखें कि कोई भी जब पदार्थ बनता है तो अनेक यानी घटकों का उसमें सम्मिलन होता है, अनेक घटक मिलकर ही एक पदार्थ बनता है। चाहे हम कोई भी पदार्थ ले लें, एक पदार्थ से अनेक पदार्थ बनते हैं और अनेक पदार्थ एक ही पदार्थ का यानी आश्रय लेकर उपस्थित होते हैं। उसी तरह ये जो पदार्थ विज्ञान है ये उन्हीं पंच महाभूतों का विस्तार है। यानी इसका आशय यह है कि अध्यात्म विज्ञान जो है वो भौतिक विज्ञान का बीज है। अब इसको समझने के लिए और एक उदाहरण देखेंगे कि जैसे यानी ये शरीर बना हुआ है तो ये शरीर तो समझ लीजिए पदार्थ है, शरीर पदार्थ समझ लीजिए। तो इसके साथ इसमें उपलब्ध होने वाले जो महत्त्व है, जो महाभूत है, वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है। इन पांचों का कॉम्बिनेशन ये शरीर है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि भौतिक विज्ञान जो पदार्थ विज्ञान कहा जाता है, फिजिक्स, वही अध्यात्म विज्ञान का विस्तार है। और ये जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष का बीज क्या है, ये उसका आधार है। बीज न हो तो वृक्ष नहीं हो सकता, लेकिन वृक्ष न हो तो भी बीज हो सकता है। उसी तरह अध्यात्म विज्ञान ये मूल है और भौतिक विज्ञान, भौतिक जो जगत है ये उसका विस्तार है।
अब इसका क्या संबंध है ये कहने की यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि स्पष्ट है यदि पंच महाभूत नहीं है तो इस सृष्टि के चर अचर जितने भी प्राणी पदार्थ है वो अस्तित्व में नहीं हो सकते। और लेकिन पदार्थ और वस्तुएं न भी हो तो भी ये पंच महाभूत अस्तित्व में थे, है और रहेंगे। इस प्रकार ये अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान का संबंध है। अब मनुष्य जो है वो भौतिक विज्ञान की ओर, भौतिकता, भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पृथ्वी है, और पृथ्वी है इसीलिए ये सारे फसलें होती है और हमारे नासिका में गंधर्व से वो उसका यानी संवेदना प्राप्त होती है, ये तो है। लेकिन वही पृथ्वी जब तक नाक बनकर अनुभव में नहीं आती या व्यवहार में नहीं आती तब तक हमें गंध का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए कि मनुष्य ऊपर ही ऊपर देखता है। जैसे हम जब देखने जाते हैं तो हमें वृक्ष दिखता है, बीज नहीं दिखता। बीज को देखना पड़ता है और यही जानने की प्रक्रिया है। जानते ही फिर उसका बीज और उसका विस्तार, इन दोनों का खुलासा हो जाता है। फिर बीज और वृक्ष एक ही है, ये ज्ञान होते ही फिर भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान, इनमें कोई भेद दिखाई नहीं देता। और वैसे भी भेद है ही नहीं, क्योंकि भौतिक विज्ञान जिन वस्तुओं का वर्णन करता है वो कहता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस प्रकार से जो वो विभक्तता करता है, यानी उसका विश्लेषण करता है पदार्थ का, एक अणु का। लेकिन प्रोटीन किस में, प्रोटॉन किस में है? अणु में। इलेक्ट्रॉन किस में है? वस्तु यानी अणु में। और न्यूट्रॉन किस में है? अणु में ही। अणु ही त्रिपुटी के द्वारा जाना जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और त्रिपुटी से ही वस्तु की उपलब्धि होती है। वस्तु को जानने के लिए विश्लेषण करना पड़ता है, और विश्लेषण करते ही उसके तीन भाव अलग अलग दृष्टिगत होते हैं। इसी प्रकार जब भी हम अध्यात्म विज्ञान को जानते हैं तो फिर ये भौतिक विज्ञान का उद्भव कहाँ से हुआ, विकास कैसे हुआ, इसका लय कैसे कहाँ होगा, इन सब का खुलासा हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं कि विज्ञान युक्त वो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ अर्जुन, यहाँ इसे जानने से जानना सब आ चुका। जो भी बीज को जान लेगा उससे वो वृक्ष को जाना यानी जान ही सकता है। लेकिन केवल वृक्ष को ही जानने वाला बीज तक पहुँचेगा ये निश्चित नहीं कह सकते। इसीलिए सद्गुरु भगवान कहते हैं कि सबसे पहले बीज रूप अध्यात्म विज्ञान को आत्मसात किया जाए, तो उसके बाद फिर भौतिकवाद और भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान हमारे सामने एकदम खुली किताब की तरह प्रस्तुत हो जाता है। तो उनके प्रश्न का यथामति हमने यहाँ उत्तर देने का प्रयास किया। दूसरा प्रश्न है कि त्रिपुटी का खुलासा कीजिए। ये प्रश्न श्री उत्तम कुमार जी का है कि त्रिपुटी का खुलासा पुनश्च करके बताएं। तो त्रिपुटी का खुलासा हम सर्वांग योग के विभिन्न प्रकार के जो अंक बने हुए हैं उसमें विस्तार से दे चुके हैं। यहाँ केवल निर्देश करना ही पर्याप्त होगा। त्रिपुटी पंच महाभूतों की त्रिपुटी, पंच विषयों की त्रिपुटी, यानी हर जगह हर मैंने जो वस्तु है या बात है वो त्रिपुटी में प्रकट होती है। 3 पुट होते ही हैं। जैसे हमारे पास कान है तो इसका मूल क्या है? आकाश है। आकाश अर्थात अवकाश, स्काई नहीं, स्पेस। तो आकाश से बने हुए कान और कान से आने वाला शब्द, ये त्रिपुटी है। आकाश से कान बने हैं और कान से शब्द सुनाई देता है। फिर दूसरा है हमारे पास त्वचा। त्वचा से हमें स्पर्श का अनुभव आता है, ठंडा है, गर्म है, मुलायम है, कड़ा है, ये किससे पता चलता है? त्वचा से। तो वायु तत्व की बनी हुई त्वचा और उसकी संवेदना रूप स्पर्श, यानी वायु, त्वचा और स्पर्श, ये त्रिपुटी हो गई। फिर पंचमहाभूतों में त्रिपुटी जानेंगे। उसके अनंतर हमारे पास क्या है? आँखें हैं।
आंखें रूप देखती है। अगर अग्नि यानी प्रकाश नहीं है तो रूप आंखें नहीं देख पाती, या आंखों में कोई विकार है यानी आंखों में अगर अंधकार है, तेज नहीं है, तो वो तब भी हमें रूप का दर्शन नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि अग्नि से बनी हुई आंखें हैं और आंखों से हमें सर्वत्र ओतप्रोत रूप ही दिखता है। उसके बाद हमारे पास जिह्वा है। जिह्वा से जब भी हम किसी पदार्थ को चख कर देखते हैं तो हमें रस का अनुभव आता है। यदि जिह्वा में लार न हो तो हमें रस का अनुभव नहीं आता। इसका अर्थ यह है कि जल से बनी हुई जीभ है और जीभ से आने वाला स्वाद या रस ये उसकी संवेदना है। उसके अनंतर हमारे पास नाक है। नाक से हम सूंघ के देखते हैं, यहाँ सूंघते हैं, यहाँ सूंघते हैं। जहाँ कहीं विश्व में हम नाक लगाकर सूंघेंगे हमें गंध का अनुभव आता है। पृथ्वी तत्व से नाक बनी है और नाक से आने वाला गंध ये उसकी संवेदना है। इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन पांच महाभूतों से बने हुए आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ इन पंच ज्ञानेंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनका अनुभव होता है। यही त्रिपुटी है जो अध्यात्म विज्ञान शास्त्र में प्रायोगिक पद्धति से दर्शित कराई जाती है। और उसके बाद उन्होंने पूछा है कि क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम इसका यानी स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो क्षर क्या है? क्षर कहते हैं बदलने वाले को, जो सतत बदलता रहता है। जैसे हम ही माता के गर्भ में थे, हम ही बाहर आए तो छोटे से थे, फिर हम बड़े हुए, अब इतने हैं, उसके अनंतर इस शरीर का रूपांतरण हो जाएगा। हम में कोई बदलाव नहीं हुआ, हम तो वही है जो तब थे वही अब है, केवल हमारे बाह्य स्वरूप में बदलाव हुआ। इसी को क्षरण कहते हैं। क्षरण का अर्थ होता है सतत रूपांतरण होने वाला। तो क्षर क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये सतत यानी रूपांतरित होते रहते हैं। ये कभी नष्ट हुए नहीं, होते नहीं और हो नहीं सकते, केवल इनका रूपांतरण होता है। तो इनके रूपांतरण का कारण क्या है? तो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। उत्पत्ति करना रजोगुण का स्वभाव है, स्थिति ये सत्वगुण का स्वभाव है और लय ये तमोगुण का स्वभाव है। इस प्रकार सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ही इन पंच महाभूतों को चालना देते हैं और सतत रूपांतरण जारी रहता है। ये अष्टधाही क्षर कहलाते हैं। ये क्षर के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। ये मेरे प्रकृति के 8 अंग है। अर्थात जिस तरह हम शरीर के द्वारा व्यक्त हो रहे हैं, उसी तरह परमात्मा इस सृष्टि के द्वारा व्यक्त हो रहा है, जिसे विराट ब्रह्म, महत ब्रह्म कहते हैं। हम ही है जो शरीर में है और हमें ही है जो शरीर त्याग कर चले जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि ये जो अष्टधा है, जो दिख रहा है, दृश्य है, ये सतत रूपांतरित होता रहता है, इसीलिए इसे क्षर कहते हैं। अब अक्षर को जानें। अक्षर को देखना पड़ता है। ये पंच महाभूतों से निर्मित यानी ये सृष्टि जो है ये हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों से दिखती है, लेकिन और छठवें ज्ञानेंद्रिय जो मन है उससे हमें इसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का अनुभव आता है। लेकिन अक्षर जो प्रिय रूप है, अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा को जानने के लिए हमारे पास साधन बुद्धि है। अब हमने बुद्धि से देखा कि इसमें वो कौन सा तत्व है जो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है और जिसे बुद्धि के द्वारा देखना पड़ता है, और जो निराकार है, निरे निरे आकारों में है, सर्वाकार है। तो देखें, बुद्धि से हमने देखा तो यहाँ ये आकार दिखता है, लेकिन इस आकार के वजह से हमने इसे खरीद कर नहीं लाया था। इसको हमने क्यों लाया था? प्रियत्व, चाहत, ज़रूरत। और यही अस्तित्व है जो अक्षर आत्मा है। अक्षर जो कभी नहीं बदलता, भले ही कितने ही रूपांतरण हो जाए, लेकिन उस अक्षर का वास रहता ही है, क्योंकि अक्षर ने ही तो अक्षर का रूप धारण किया है। देखने का जो चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व है, उसने ही तो इस चश्मे का आकार धारण किया है। अगर अस्तित्व, चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व नहीं होता तो ये वस्तु भी उपस्थित नहीं होती।
जैसे इसमें जो मिठास है, उस मिठास ने ही तो इस गुड़ का ढेला बनकर आकार धारण किया है। मिठास नहीं है तो यह आकार हो ही नहीं सकता, और आकार है इसका अर्थ यह है कि वो मिठास ही है जो आकार के रूप में दिख रही है, प्रत्यक्ष अनुभव में आ रही है। ये वस्तु का अक्षर भाव है। अब फिर तीसरा भाव है पुरुषोत्तम। क्षर यानी रूपांतरण होने वाला ये बाह्य भाग जो ठोस आकार है, और निराकार जो इसमें चाह, जरूरत, प्रियत्व, रूप, मिठास है, इन दोनों का लय किसमें होगा? तो नाम में होगा। नाम कहते ही ये तीनों जो भूमिकाएं हैं, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, इनका लय वस्तु में हो जाता है। नाम किसका होता है? वस्तु का। चाह, जरूरत, प्रियत्व किसमें होती है? वस्तु में। और वस्तु ये अष्टधा रूप से प्रकट होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन अष्टधा भावों से प्रकट होती है। यानी वस्तु को जानने के लिए किए गए विश्लेषण में ये तीन भाव हमें दिखते हैं। यही क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम है, जो वस्तु को जानने के लिए किए गए विश्लेषणात्मक तीन भाव है, त्रिपुटी है। वस्तु तो एक ही है, वस्तु एक ही है, लेकिन वस्तु को विश्लेषण करके उसमें यानी दर्शित होने वाली त्रिपुटी को जानने पर ही वस्तु का संपूर्ण स्वरूप हमारे ध्यान में आता है। वस्तु को जानने के लिए त्रिपुटी है, वस्तु तो एक ही है, और वस्तु त्रिपुटी में व्यक्त हुई है, ये इसका आशय है। इस प्रकार हमने क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी का खुलासा यथामति आपके समक्ष प्रस्तुत किया, और साथ ही पंच महाभूतों की त्रिपुटी का खुलासा भी यथावत यहाँ प्रस्तुत किया है। अब तीसरा प्रश्न है जो हमारे प्रिय मित्र मोंटू सिंह इनका प्रश्न है कि गुरुजी, पंच महाभूतों से इस शरीर में क्या क्या बना है जिसे पंचीकरण ऐसी संज्ञा अध्यात्म विज्ञान में दी जाती है, वो पंचीकरण क्या है, ये आप समझाइए। तो पंचीकरण को समझने के लिए यहाँ एक फिर उदाहरण देखेंगे कि जैसे एक शक्कर होती है, शक्कर ही होती है, एक ही होती है, लेकिन उसी शक्कर के अनेक प्रकार होते हैं। गुलाब जामुन है, तो बताशा है, तो खीर है, तो पेड़ा है, बर्फी है। इसमें एक ही तत्व क्या है? वो है मिठास, शक्कर। उसी तरह ये पंच महाभूतों का ही विस्तार सर्वत्र दिख रहा है। अभी वही पंच महाभूतों से जब एक एक कण बना है, तो ये शरीर भी पंच महाभूतों से ही बना है। तो वो पंच महाभूत किस तरह इस शरीर के अनेक अवयव बन के हमें यानी इस शरीर का रूप धारण करते हैं, वो देखेंगे। पृथ्वी से हमारे पास में ज्ञानेंद्रिय नाक है, नाक से गंध आती है, ये हमने पूर्व में देखा। अब पृथ्वी से शरीर में ठोस रूप से क्या बना हुआ है? तो हड्डियाँ, हमारी अस्थियाँ, बोन्स, ये हड्डी पृथ्वी से बनी है, मांस पृथ्वी से बनता है, और त्वचा यानी जो त्वचा है वो भी पृथ्वी तत्व का, जिसमें प्रमुख भावना यानी ये होता है, भूमिका होती है। नाड़ी और केश यानी बाल। तो इस तरह पृथ्वी से हड्डियाँ, मांस, नाड़ी और केश। जल से शुक्र अर्थात वीर्य, शोणित अर्थात रक्त, लार अर्थात जो जीवा में यानी एक रस स्रवण होता है वो लार, और मूत्र और पसीना, ये पांच जो है वो हमें जल से प्राप्त होते हैं। जल ही इन पांचों रूपों में इस शरीर के द्वारा व्यक्त हो रहा है। फिर अग्नि से हमारे पास क्षुधा अर्थात भूख, तृषा प्यास, आलस से आता है हमें, वो भी इसी अग्नि तत्व का यानी प्रस्तुतिकरण है। निद्रा यानी नींद, और मैथुन यानी रतिक्रिया। तो ये पांच प्रकार से अग्नि भी प्रकट हुई है। फिर वायु से चलना, मुड़ना, फैलना,
सिकुड़ना और निरोधन होना यानी रोकना, ये पांचों प्रकार की क्रियाएं जो है वो वायु से प्राप्त होती है। फिर आकाश से हमें, आकाश सूक्ष्म है और सूक्ष्म जो भी यानी तत्व होंगे वो सूक्ष्म रूप से प्रकट होंगे, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय। ये पांचों जो है वो आकाश से निर्मित हुए हैं और वो हमें अनुभव में आते हैं। इस प्रकार हमने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बने हुए 25 का अनुभव लिया। हड्डियाँ, मांस, त्वचा, नाड़ी, केश, ये पृथ्वी तत्व से। शुक्र यानी अर्थात वीर्य, शोणित, रक्त, लार, मूत्र और पसीना, ये जल से। क्षुधा अर्थात भूख, तृषा अर्थात प्यास, आलस्य, निद्रा और मैथुन, ये 5 अग्नि से। चलना, मुड़ना, प्रसरण होना, आकुंचन होना और निरोधन होना, ये वायु से। और आकाश से काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय, ये 5 आकाश से। इस प्रकार इन पंच महाभूतों से ही 25 बनकर वो व्यक्त होते हैं। यही पंचीकरण कहलाता है, जो अध्यात्म विज्ञान शास्त्र में शरीर को जानने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है। और इन्हीं विभागों को कफ, वात, पित्त, इस दृष्टि से चिकित्सक पद्धति से निदान और उपचार की दृष्टि से आयुर्वेद ने अपनाया है। आयुर्वेद ये भारतीय सनातन उपचार पद्धति है और इस पद्धति में अध्यात्म विज्ञान का कितना बड़ा महत्व है और कितनी बड़ी भूमिका है, ये इससे स्पष्ट हो जाता है। तो इस शंका समाधान में इतना ही। मिलते रहेंगे और अध्यात्म विज्ञान को संपूर्णतया सद्गुरु योग युक्ति से जानकर सभी संशय भ्रमों से मुक्त होंगे और नरजन्म का संपूर्ण सार्थक कर पाएंगे। यही सद्गुरु भगवान से वरदान चाहते हुए यहाँ आज्ञा लेते हैं। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।